नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जाने कौन से वह ग्रह हैं जो इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए बेहद खास या लाभ सिद्ध करने वाले हैं, और कौन से वह ग्रह हैं जो इस सप्ताह बेहद नुकसानदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले वार के स्वामी और नवग्रहों को नमन कर कार्यक्रम आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चार्ट आपके सामने उपस्थित है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की, स्वास्थ्य को लेकर के। जो सिंह राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। उसके बाद बात करेंगे कैरियर की, कि उनका जो कैरियर है वो कैसा होगा, अर्थात पढ़ाई लिखाई का जो ये सिलसिला है कैसा रहेगा। उसके बाद बात करेंगे बिजनेस की, अर्थात व्यापार कारोबार या यह चीजें कैसी होंगी उनकी। उसके बाद बात करेंगे जॉब की, कि जो लोग नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं उनके लिए यह समय कैसा रहने वाला है और कैसा जाएगा यह समय, या जो जॉब के लिए ट्राई करने वाले हैं उनको जॉब लगेगा या नहीं। उसके बाद बात करेंगे लव लाइफ की, अर्थात जो प्रेम में पढ़ना चाहते हैं या जो प्रेम में पढ़ चुके हैं या जो प्रेम में पढ़ करके जिनका ब्रेकअप हो गया है उनके लिए यह समय कैसा जाएगा। अर्थात पढ़ाई की बात करेंगे कि इनके लिए जो यह पढ़ाई लिखाई का समय है यह कैसा होगा। सिंह राशि के जो जातक हैं हमारे, उनके लिए जो पढ़ाई लिखाई का समय है कैसा रहेगा। उसके बाद बात करेंगे लक की, अर्थात भाग्य के दम पर ये कोई कार्य करना चाहते वह होगा या नहीं, क्योंकि कर्म करते रहना और उसके बाद भाग्य का साथ ना मिलना ये अद्भुत एक दुर्योग है। आप बहुत ही अच्छा कर्म कर रहे हैं और भाग्य का साथ आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रह भी उसमें दोषी है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे यात्रा की, कि जो लोग ऑफिस के कार्य से बाहर जा रहे हैं या जो लोग यात्रा के लिए विचार बना रहे हैं उनके लिए यह समय कैसा होगा, यात्रा होगी या नहीं। और इन सारी गतिविधियों पर नजर रखते हुए अंतिम जो बात है रेमेडीज, अर्थात कौन सा वह उपाय है, कौन सा वह दान है, कौन सा वह जप है, कौन सा वह स्नान है जिसे करने से हम इन सारे परेशानियों से बच सकते हैं या सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में लाभ प्रदान कर सकते हैं, अपने जीवन को लाभ दे सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंह लग्न की पत्रिका आपके सामने उपस्थित है और हमारे चंद्रदेव संचरण कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं कन्या राशि। चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि 28 जून तक संचरण करेंगे। चंद्रमा एक राशि में सवा दो दिन संचरण करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। शुक्र की दृष्टि 6th हाउस पर है, अर्थात 6वें घर पे है। जब भी स्वास्थ्य की बात आती है हम लोग 6वें घर को देखते हैं। 6वें घर से रोग ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। शुक्र की दृष्टि 6वें घर पे है और गुरु की दृष्टि 5वें घर पे है। तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह जो समय है इनका, अर्थात ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 6वें घर का स्वामी शनि, अर्थात जाकर के अष्टम घर से, बस जब 6वें और 8वें घर का संबंध बन जाता है तो थोड़ा सा हो सकता है इनको गुप्त समस्या, अर्थात जो सिंह राशि के जातक हैं इनको गुप्त रोग अर्थात बवासीर या अन्य रोगों की समस्याएं थोड़ा सा देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप सावधान रहें। और सबसे उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरियर। जब भी कैरियर की बात आएगी हम 5वें घर को, अर्थात 5th हाउस को, 9th हाउस को और 10th हाउस को देखेंगे। और इन तीनों हाउस से जो विशेष महत्वपूर्ण हाउस है, अर्थात घर है, लग्न है, जब व्यक्ति ही कमजोर होगा तो कैरियर का क्या, अर्थात लग्न है व्यक्ति, मैं या आप, लग्न ही से ही पता चलता है कि व्यक्ति कमजोर है या नहीं। कैरियर के दृष्टिकोण से पहले हम बात कर लेते हैं लग्न। 5 नंबर राशि अर्थात सूर्य की राशि, वहां पर केतु संचरण कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। केतु लग्न में गोचर कर रहे हैं सूर्य की राशि, आत्मा का कारक सूर्य है और केतु वैराग्य को देने वाला है। जिस भी स्थान पर बैठता है वहां पर अलगाव महसूस करता है, तो व्यक्ति खुद में ही एक वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा
और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो वो थोड़ा सा मन उसका विक्षिप्त होगा। इसलिए करियर के दृष्टिकोण से यह समय उत्तम नहीं है। अपने आप को थोड़ा संभालने का प्रयास करें। और अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस के क्षेत्र में, अर्थात व्यापार, कारोबार या कोई कार्य आप जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। बात कर रहे हैं सिंह राशि की जातकों। देखिए, जब भी व्यापार की बात होगी, 9th हाउस और 10th हाउस, 10th हाउस ये है आपका, 9th हाउस ये है। 9th हाउस का विचार करेंगे, 10th हाउस का विचार करेंगे। देखिए, करियर की दृष्टि, बिजनेस की दृष्टिकोण से यह जो समय है उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल 10th हाउस में दिग्बली हो जाता है। जमीन से जुड़ा हुआ कार्य जो भी जिनका रुका हुआ था वह होने के चांस है। जो लोग जमीन खरीदना चाहते थे या जो लोग जमीन बेचना चाहते थे, उन लोग के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है। जो सिंह राशि के हमारे जातक हैं उनके लिए एक अद्भुत संयोग है, क्योंकि जब मंगल यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे तो 7वीं दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे और 4थी दृष्टि से लग्न पर देखेंगे। सूर्य की राशि लग्न में है। सूर्य की राशि भी एक ऊर्जावान राशि है और मंगल का लग्न में देखना, केतु का वहां पर बैठ जाना, तो कहीं ना कहीं जातक वैरागी भी होगा और अंदर से क्रोध की ओर संचरण करेगा। अगर क्रोध आएगा तो मानसिक अशांति होगी। तो इसलिए जब भी व्यापार के दृष्टिकोण से कोई भी ऐसी बात आए तो आप लोग आवेश में आकर के फैसला न ले, थोड़ा सा मानसिक स्थिति को ठीक करके मानसिक शांति लेकर के उसके बाद ही कोई ऐसा निर्णय ले। बाकी व्यापार के दृष्टिकोण से समय आपका उत्तम रहेगा। अब हम बात करेंगे जॉब को लेकर के, कि नौकरी के क्षेत्र में जो लोग जॉब ट्राई कर रहे हैं या जो लोग जॉब पाना चाहते हैं, जो लोग जॉब में है, जिनकी जॉब जाने वाली है, उनके लिए यह समय कैसा होगा। देखिए, जब भी जॉब की बात आती है हम लोग विचार करते हैं 10th हाउस, लग्न और 9th हाउस और 5th हाउस। तो हम लोग सबसे पहले 5वें घर को देखेंगे कि गुरु की राशि, गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि में जाकर के। 5वें घर का स्वामी 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, शुक्र के साथ युति में बना है। उसके बाद मंगल 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग सेना से जुड़े हुए कार्य, अर्थात जो आर्मी क्षेत्र में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए यह अद्भुत सहयोग है, वो जॉब में सफलता पा सकते हैं। और जो लोग आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य, इंजीनियरिंग लाइन में, वो लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए जॉब में एक नए अपॉर्चुनिटी, उनके लिए जॉब का एक नया ऑफर या जॉब में इंटरव्यू क्लियर होने के चांस ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे लव लाइफ। जब भी प्रेम का विचार होता है, जब भी प्रेम की बात आती है, जब भी प्रेम की बात आती है, प्रेम का विचार किया जाता है, हम लोग 5वें घर को देखते हैं, 5th हाउस को देखते हैं, क्योंकि जो कि हमारे विद्या का स्थान है, हमारे संतान का स्थान है। 4th हाउस से भी प्रेम का विचार किया जाता है, कुछ ज्योतिषियों का मत है ऐसा। तो 5वें घर का स्वामी जो 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है और कहीं ना कहीं केतु लग्न में बैठ करके वैरागी की ओर उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे सिंह राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, या जिनका प्रेम संबंध अभी चल रहा है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ब्रेकअप होने के चांस और नए संबंध ना बनने के योग ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग सावधान रहें। अब हम बात करेंगे स्टडीज की, अर्थात पढ़ाई। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनकी शिक्षा रुकी हुई थी, उनके लिए समय कैसा होगा। मैंने आपको अभी बताया कि प्रेम का विचार पंचम से, शिक्षा का विचार पंचम से और चतुर्थ से भी शिक्षा का विचार करते हैं। तो प्रेम संबंध जो है और जो शिक्षा का क्षेत्र है इनका, यह अद्भुत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो रुकी हुई पढ़ाई है वह प्रारंभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, या जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा योग बन रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जब मंगल बैठेगा, यहाँ पर जो मंगल बैठा हुआ है, यहाँ से यहाँ को 7वें घर को देख रहा है, अपने ठीक सामने देख रहा है, और यहाँ पर वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, और यह समय इनके लिए अद्भुत है।
शिक्षा के क्षेत्र में। और उसके बाद बात करेंगे लक की। क्या भाग्य इनका साथ देगा या नहीं? भाग्य की जब भी बात आती है तो हम लोग काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस जो है, 9वां घर, जो 9वीं राशि है, गुरु की राशि है, और नारायण ही भाग्य के देवता है, तो हम लोग देखेंगे कि 1 और 8 का स्वामी मंगल है, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, और भाग्य के जो स्वामी है काल पुरुष कुंडली में, यहाँ के जो स्वामी है यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं गुरु भाग्य। तो भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय इनके लिए उत्तम है, अर्थात कह सकते हैं कि भाग्य का साथ इनको मिलने के योग है। अब वही बात करेंगे ट्रेवल की, यात्रा की, कि यात्रा का जो समय है इनके लिए कैसा रहेगा। गुरु और शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि अर्थात चंद्रमा की राशि में, जो कि शुक्र के साथ युति में है गुरु, और गुरु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव के फलों को कम कर देता है, लेकिन जहां पर वो दृष्टि डालता है उस भाव के फलों को बढ़ा देता है। गुरु यहाँ पर बैठे हुए यात्रा में थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन 5वीं दृष्टि से जब चौथे घर को देखा उन्होंने तो आपके घर को सिक्योर कर दिया, अर्थात भूमि भवन का जो वाहन का जो सुख है वो बढ़ा दिया। तो इस यात्रा में थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन यात्रा कैंसिल नहीं होगी, इसलिए आप लोग यात्रा कर सकते हैं। जो ऑफिस से जुड़े हुए कार्य बाहर जा करके करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज की, उपाय। कौन सा वह उपाय है, कौन सा वह दान है, कौन सा वह जप है, कौन सा वह स्नान है जिसे करके ये लोग अपना लाभ दे सकते हैं। जब भी सिंह राशि की बात आती है तो दर्शकों मैं एक ही बात कहूंगा, आप लोग सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। भगवान भानु अर्थात सूर्य को सुबह उठ करके अर्घ्य प्रदान करें। निश्चित ही भगवान सूर्य आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का या नई उमंग का निर्माण करेंगे। तो चलिए भगवान सूर्य को आप लोग इस सप्ताह प्रणाम करें। वैसे तो भगवान सूर्य को हर समय प्रणाम करना चाहिए, लेकिन इस सप्ताह आप लोग विशेष आराधना करें और विदा चाहते हैं। मिलते हैं अगले राशिफल के कार्यक्रम में। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। जय शिव, हर हर महादेव।